नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार की बात में आज बात करेंगे छात्रों की, नौजवानों की, जो लगातार बीपीएससी परीक्षा को लेकर आरोप लगा रहे हैं, धांधली का, अनियमितता का, और लगातार री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। 13 दिसंबर को 70वीं पीटी परीक्षा हुई थी ये बाबू परीक्षा केंद्र में, और उसके बाद से लगातार आंदोलन चल रहा है। बीच में कुछ दिन की शांति आई और आज फिर से एक बार खान सर सड़क पर उतर आए। मशहूर शिक्षक हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, उनके साथ लंबी चौड़ी भीड़ है, फौज है छात्रों की, जो मांग कर रही है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, हर हाल में एग्ज़ाम होना चाहिए दोबारा फिर से। और चेतावनी भी दी जा रही है कि आने वाले वक्त में 6 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो जो सरकार है, जो नेतागण हैं, जो फैसला लेने वाले हैं, उनका भी एग्ज़ाम है, तो वो भी देख लें, तय कर लें कि वो क्या करेंगे, उसी हिसाब से उनको जवाब दिया जाएगा। तो बीपीएससी प्रोटेस्ट का क्या वर्तमान है, क्या भविष्य है, क्या पॉलिटिक्स है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ेंगे। रोशन कुमार हैं, छात्र नेता हैं, सुजीत कुमार हमारे संवाददाता हैं, मृत्युंजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रियदर्शी रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। चारों लोगों का बहुत स्वागत है, आप लोग आए इसके लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको जो आज प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, हमारे दर्शकों को वो दिखा देते हैं। खान सर क्या कुछ बोले हैं, उनके साथ छात्र जो चल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं, फिर बातचीत करते हैं। सबूत यह है, गया और नवादा के ट्रेजरी में धांधली हुई है और ये सारे लोग को री एग्जाम कराना पड़ेगा। और बच्चों की मांग जो है, ये तब तक हम बच्चे यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है। और इसमें सरकार से भी विनती करते हैं और दीपक सर से भी कहते हैं कि आप काहे लिए चुनावी वर्ष में सरकार को टेंशन दे रहे हैं, आप एक बार डिसीजन ले लीजिए री एग्जाम के लिए। और वो लोग जो हैं हाईकोर्ट में अपना जब भी सीसीटीवी कैमरे और सबूत रखा जाएगा तो जीत बच्चों की होगी। बीपीएससी एडमेंट है कि हम री एग्जाम नहीं लेंगे। नहीं, बीपीएससी से क्या मतलब, उसका तो कहना था वो नॉर्मलाइजेशन भी लेगा, री एग्जाम लेके रहा जाएगा और सरकार री एग्जाम कराएगी। आपने चुनावी वर्ष का जिक्र किया, कुछ चुनावी महत्वाकांक्षा है खान सर का? नहीं, ये सब हमारी महत्वाकांक्षा केवल री एग्जाम है। चुनावी महत्वाकांक्षा से क्या मतलब है हम लोग को? हम लोग सरकार से विनती करते हैं, विपक्ष हम लोग का पूरा सहयोग नहीं दे रहा है, सांसद विधायक घरे छोड़ के यहाँ आ रहा है। हम लोग जो यहाँ पे हैं सरकार से मांग कर रहे हैं और री एग्जाम सरकार के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि री एग्जाम करा लेगी तो सरकार को ही फायदा है, नहीं तो इसका चुनावी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो खान सर अडिग हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कराना ही होगा। चुनावी वर्ष है, क्यों अधिकारी सरकार को फंसाने में, परेशान करने में लगे हैं। और अंत में उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि चुनावी वर्ष है तो देख लें क्या करना है, उस हिसाब से चीज़ें तय होंगी। सबसे पहले हमारे संवाददाता सुजीत के पास चलते हैं, क्योंकि लगातार वो कवर कर रहे हैं इस पूरे मसले को। सुजीत जी, ये दोबारा से जो शांति चल रही थी बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर, वो फिर से मैं देख रहा हूँ आज हज़ारों छात्र सड़क पर उतरे। और इस कुछ दिनों पहले, अभी 4-5 दिन पहले मुझे लगता है खान सर आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सबूत है, जिस तरीके से धांधली हुई है मैं कोर्ट जाऊंगा, पेश करूंगा, सरकार को हर हाल में मानना ही पड़ेगा, री एग्ज़ाम कराना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा बताइए, अचानक से खान सर के हाथ क्या लगा है ऐसा, जितना वो एग्रेसिव हो गए? जी सौरभ, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ दिन पहले जो है खान सर ने ये बात कही थी, पब्लिक डोमेन में ये बात कही थी कि उनके हाथ में सबूत लगा है और वो सबूत उनका ट्रेजरी को लेकर के था। बोले वो ट्रेजरी से उनको कुछ सबूत मिले हैं और उस ट्रेजरी के सबूत के बल पर उन्होंने बड़ा दावा किया था कि इसमें धांधली हुई है। वो इस धांधली को इस ट्रेजरी के माध्यम से ही पटाक्षेप करेंगे, इन लोगों के सामने रखेंगे कि भाई कैसे धांधली हुई है। उन्होंने नालंदा और गया 2 जगह का भी नाम लिया था। इनफैक्ट आज भी वो ये बात कह रहे थे। आज जब हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर थे तो उन्होंने कहा कि भाई जितने भी मीडिया के हमारे बंधु हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो गया और नालंदा चले और वहां चल के देखे कि ट्रेजरी से किस तरीके की धांधली हुई है। ट्रेजरी से धांधली कैसे हुई है ये अभी वो स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि धांधली हुई है, ट्रेजरी से धांधली हुई है। क्या धांधली हुई है, कैसे हुई है, सबको पता है कि जो कॉपियां होती हैं वो जाती हैं ट्रेजरी में। अब वहां वो किस तरीके की धांधली की बात कह रहे हैं, पब्लिक डोमेन में तो वो चीजें अभी नहीं आई हैं सामने की किस तरीके, बस वो ये कह रहे हैं कि हाँ धांधली हुई है, उचित जगह पे उसको प्रस्तुत किया जाएगा। उचित जगह कौन सी होगी, मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है। ये बात अलग है कि जो जज थे वो छुट्टी पे थे तो 2 बार नहीं हो पाई थी सुनवाई। तीसरी बार में ये कहा गया कि जो भी सीसीटीवी फुटेज या जो भी अन्य अहम दस्तावेज है इस मामले से जुड़े उनको सरकार सुरक्षित रखे। खान सर आखिर क्या इशारा करना चाहते हैं गया में और नालंदा में, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। जब तक अगर पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे तब तक केवल कयासबाजी ही करनी पड़ेगी। जी सौरभ।
बिल्कुल बिल्कुल, तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में आना बाकी है। हालांकि लगातार खान सर ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास वीडियो फुटेज भी है। वीडियो फुटेज में क्या है वो उनका कहना है कि वो कोर्ट में बताएंगे। कोर्ट में क्या होता है वो तो बात की बात है। रोशन हमारे साथ है, छात्र नेता हैं और छात्रों का ये आंदोलन है। रोशन, हम आपसे जब समझना चाहते हैं कि भाई जो अभी थोड़ा बीच में देखा गया था कि शांति हो गई थी इस प्रोटेस्ट को लेकर, उतना जी जी जो लगातार बड़े रूप में चल रहा था, आक्रामक रूप से चल रहा था, उसमें शांति देखी गई थी। अब खान सर फिर से एग्रेसिव हैं, तो आप लोग अब जी। किस तरीके से इस आंदोलन को देख रहे हैं? किस दिशा में आगे जाएगा? क्या फिर से जो गर्मी देखने को मिल रही थी वो दोबारा से शुरू होगी? इस तरीके से खान सर चेतावनी दे रहे हैं चुनावों को लेकर कि आने जी। वाले समय में चुनाव है। क्या रूपरेखा, क्या प्लान ऑफ एक्शन है आप लोगों का इस आंदोलन को लेकर? जी खान सर अचानक से इस आंदोलन में जो है सो आए हैं और दोबारा से आंदोलन को नेतृत्व करने का कोशिश किए हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि छात्रों के हित के लिए खान सर सड़क पे आए, लेकिन बहुत लेट कर दिए खान सर। और हमें तो ये लगता है ना कि कुछ खबरों के माध्यम से, और खान सर ने खुद स्वीकार किया है कि हमारे ऊपर जांच चल रही है, हमारी मम्मी पापा का अकाउंट खंगाला गया है। तो हमें तो संदेह हो रहा है कि शायद खान सर जो है ना, तो जो इस उनके ऊपर जो जांच चल रही है, और खान सर की भी स्थिति संदिग्ध है। बीपीएससी के जो ये पेपर लीक हुआ है, और इससे पहले भी जब नॉर्मलाइजेशन का बात आया था तो खान सर पे ही बात आई थी कि खान सर ने बीपीएससी के ऑफिस में नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया है। तो हमें तो खान सर का भी स्थिति संदिग्ध लगता है, क्योंकि इतने दिनों से खान सर चुप थे। और खान सर ने कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद बोले हैं कि हमारे अकाउंट चेक किया गया है, हमारे मम्मी पापा तक का अकाउंट चेक किया गया है। तो हमें तो लगता है खान सर जो है सो अपना जान बचाने के लिए पुलिस से, और कई सारे न्यूज चैनल के माध्यम से भी हम देखे हैं कि खान सर का जो है सो प्रशासन के द्वारा जो है सो अरेस्टिंग करने का भी जो है सो प्लान तैयार हो रहा है। तो खान सर, हमको तो ये भी लग रहा है ना कि बीपीएससी प्रोटेस्ट करके, बीपीएससी छात्रों के बीच में आ करके और खुद को अपना सहानुभूति बटोरे, ताकि इसके बाद अगर अरेस्टिंग होती है तो उनका जो पीछे किया हुआ काम है, जो भ्रष्टाचार में इनका नाम कभी कभी आते रहता है, तो उसको छिपाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। बिल्कुल। प्रियदर्शी जी, मृत्युंजय जी, अब आप लोग के पास आऊँगा क्योंकि आप लोगों ने तमाम आंदोलन देखे होंगे, छात्रों से जुड़े राजनीतिक आंदोलन देखे होंगे। और अब क्या है कि इस आंदोलन को जब देख रहे हैं हम लोग करीब से, तो इसमें छात्रों का मसला तो है ही है, पर चुनाव भी याद दिलाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स का तड़का भी इस आंदोलन में आ गया है। प्रियदर्शी जी, पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, कि कैसे देख रहे हैं अभी जो दोबारा से खान सर एक्टिव हुए हैं, एग्रेसिव हुए हैं, आक्रामक हुए हैं और चुनाव याद दिला रहे हैं। अब इस आंदोलन को एक 2.2 की अगर संज्ञा दी जाए तो इस आंदोलन को किस दिशा में जाते देख रहे हैं, वर्तमान में कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये जो छात्र आंदोलन जो हो रहा है, इसकी भूमिका खान सर ने ही गढ़ी थी। आप शुरू से देख लीजिए, बीपीएससी के अंदर खाने उन्होंने क्या किया, ये पब्लिक डोमेन में तो नहीं आया, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में रहा कि नॉर्मलाइजेशन का खान सर ने भारी विरोध किया। और बाद में वे जब इस जब एग्जाम हुआ उसमें धांधली हुई, उसमें भी खान सर या अन्य जो शिक्षक थे बड़ी संख्या में आगे आए और छात्रों के साथ आंदोलन में शामिल हुए। क्या यूं कहिए कि छात्रों के आंदोलन को सह इन शिक्षकों ने ही दी। बाद में इस छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ। राजनीतिकरण तो पहले भी था, खान सर भी जो कर रहे थे, तो वो तो छात्र आंदोलन जब भी होगा सरकार के खिलाफ तो उसको राजनीतिक ही माना जाएगा। लेकिन बाद में प्रोफेशनल पॉलिटिशियन इसमें कूद गए। प्रशांत किशोर आए, पप्पू यादव आए, तेजस्वी यादव भी रात को गए थे छात्र आंदोलन जब 1 हो रहा था तब। जब आप इसको 0.2 की संज्ञा दे रहे हैं तो पहले वाले को 1 कहना पड़ेगा आपको। तो उस समय पप्पू यादव भी वहां गए थे, तेजस्वी यादव भी गए, तमाम लोग गए। चिराग पासवान ने भी कहा, छात्रों के पक्ष में बात की, तो इस पर राजनीति खूब हुई। खान सर या अन्य जो शिक्षक थे जो इस आंदोलन में पहले बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, इन प्रोफेशनल पॉलिटिशियनों के आने से नेपथ्य में चले गए थे या पीछे रह गए। इन लोगों का जो आंदोलन था उसको पॉलिटिशियनों ने हाईजैक करने की कोशिश की, तो उस समय ये लोग पीछे चले गए। अब फिर से एक बार जब राजनीतिक लोग पीछे चले गए हैं, विशुद्ध पॉलिटिशियन लोग पीछे चल गए हैं, तो शिक्षकों के द्वारा फिर से इस आंदोलन को हवा दी जा रही है। क्यों हवा दी जा रही है, इसके पीछे तो बेहतर खान सर ही बताएंगे या अन्य जो शिक्षक हैं, उनके जैसे जो शिक्षक हैं, रहमान जी हैं, अन्य शिक्षक हैं, वे लोग बताएंगे कि आखिर मसला क्या है। अगर बीपीएससी ने तो जो चाहा वो हुआ, बहुत बातें इनकी नहीं मानी गई। मैंने देखा था बीपीएससी किस तरीके से अपने ही सवालों के घेरे में घिर गया था। टीवी 9 के ही
संवाददाता ने बीपीएससी को घेर लिया था बीपीएससी कार्यालय में ही, जब बीपीएससी ने कहा था कि भैया हमने तो फुल प्रूफ एग्जाम लिया है और ये पैकेट भी जो एग्जाम का पैकेट हमने बनाया है इसको कोई फाड़ नहीं सकता है, कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, और टीवी9 के ही संवाददाता ने उसको ब्रेक कर दिया था। जी। तो बीपीएससी का एक अलग मसला, खान सर का एक अलग मसला, लेकिन खान सर फिर क्यों कूदे हैं ये सवाल तो है। लेकिन अगर ये छात्रों के हित में सवाल है और खान अगर राजनीति ही कर रहे हैं तो इसको अच्छा माना जाना चाहिए। अगर छात्रों के हित में राजनीति होती है तो इसमें बुरा नहीं है। हाँ, जो आरोप अगर उन पे लग रहे हैं कि वे छात्रों के हितों को न ध्यान में देखते हुए अपने हितों को साध रहे हैं, तो कौन कौन से वे हित हैं जो छात्र आंदोलन के माध्यम से खान सर साध रहे हैं, इसका जवाब छात्रों को भी देना चाहिए और खान सर को भी देना चाहिए। खान सर पर पहले देखिए, पहले क्या था, खान सर के बारे में माना जाता था कि वे जनता दल यूनाइटेड के बेहद करीब हैं। कुछ दिनों पहले उनका जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं से भेंट मुलाकात भी हुई थी। कहा जा रहा था कि वे राजनीति में भी आएंगे। और जब उन्होंने बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था तब भी यह बात कही गई थी कि माफ करिएगा, खान सर ने जो आंदोलन शुरू किया है इसके पीछे कहीं ना कहीं जनता दल प्रायोजित तरीके से खान सर को पॉलिटिकल स्टेज दे रही है कि आप आइए और नेता बनकर के उभरिए, और जो नए नए रंगरूट राजनीति में आ रहे हैं उनके काउंटर में हम आपका इस्तेमाल करेंगे, आपका भी कद बढ़ेगा। तो इसलिए खान सर का, लेकिन अभी जो मसला उठ करके आ रहा है, जिस तरीके से उन पर पुलिसिया दबिश बढ़ाया गया है, अभी फिर से वे आंदोलन में आ गए हैं, तो इसको लेकर के तो ये लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड से या सरकार के साथ उनकी अच्छी नहीं बन रही है, या कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से खान सर ने फिर से तलवारें खींच ली हैं और इसको राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। छात्रों का हित समाहित है, फिर से मैं कह रहा हूं, लेकिन छात्रों का आरोप अगर है कि खान सर का इसमें व्यक्तिगत हित है तो दोनों ओर से इस पर जवाब आ जाना चाहिए, बेहतर होगा। और छात्र जो न्यूट्रल है, छात्र जिनके हित में ये आंदोलन हो रहा है, छात्रों को अगर लगता है कि इस आंदोलन से फायदा है तो बेशक इसमें भाग लेना चाहिए, नेता कोई भी हो। इनके अगर हित की बात होगी, इनको अगर मौका फिर से बीपीएससी में धांधली हुई या नहीं हुई, इसका बहुत हद तक जवाब अभी तक नहीं आया है, आना बाकी है। बीपीएससी ने जो कहा वो अपने मांग पर या अपनी बातों पर अड़ी रही, छात्रों की मांग को अभी तक नहीं माना गया है। अगर छात्र कह रहे हैं कि फिर से कुछ धांधलियां हुई हैं तो फिर इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ये आंदोलन अगर चल रहा है तो इसको मैं बेजा नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर से इसमें एक चीज कहना चाहता हूं कि ये आग बीपीएससी ने लगाई है, बीपीएससी के द्वारा ये लगाई गई आग है। हेलो, मेरी आवाज जा रही है क्या? जी, आ रही है। जी। बीपीएससी के द्वारा लगाई गई ये आग है जिसमें छात्र झुलस रहे हैं और सरकार भी इसके तपिश में है। क्योंकि इसलिए है, छात्र इसलिए झुलस रहे हैं कि छात्रों के साथ तो हुआ समानता के अधिकार के खिलाफ बातें गई और सरकार जो बीपीएससी को मनाने में नाकामयाब रही कि छात्रों के हितों को आप मान लीजिए। सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि छात्रों के हितों को बीपीएससी के सामने जो आया है उसको दबाव बना करके उस पर काम किया जाए, वैसा तो हुआ नहीं। तो इन दोनों के बीच में छात्रों का हित पिस रहा है। छात्रों का हित बेहतर कह रहे हैं आप कि छात्र हित सबसे सर्वोपरि होना चाहिए और उसी हिसाब से तय होनी चाहिए। मृत्युंजय जी, बड़ी पॉलिटिक्स की बात हो रही है इस विषय पे, जैसे कि आज ही अभी मैं सुन रहा था बयान, तो नीतीश कुमार के विषय में पूछा गया है। नीतीश कुमार तो बोले नीतीश कुमार पर भरोसा है कि नहीं, ये तो नहीं बता सकते, पर अधिकारी उन तक बात नहीं पहुंचने दे रहे हैं, इसलिए चीज़ नहीं हो पा रही है। प्रोटेस्ट को अगर आप याद करें तो शुरुआत से तमाम नेता इसमें इन्वॉल्व हुए, फिर थोड़ा प्रोटेस्ट हल्का पड़ा, शांत हुआ। एग्ज़ाम जो है, री एग्ज़ाम की जो मांग थी वो नहीं मानी गई। सरकार इस बात पर लगातार अड़ी रही कि नहीं, कोई धांधली नहीं हुई है। छात्र और तमाम संगठन इस बात पर अड़े रहे कि धांधली हुई है। अब फिर से रिवाइव हो रहा है ये आंदोलन, कैसे देख रहे हैं इसको? सौरभ जी, आशा करता हूँ मेरी आवाज पहुंच रही है। जी, आ रही है। जी सौरभ जी, देखिए छात्र आंदोलन फोटो जी छात्र आंदोलन आप देखेंगे हमारे पूरे देश के इतिहास में मेरे ख्याल से सबसे उपजाऊ भूमि रहे हैं नेताओं के पैदा होने में, और इतिहास रहा है हमारा। आप चाहे जेपी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी बिहार में भी पूरे देश में रहा है, जो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी अहमदाबाद के एलडी कॉलेज से कि मेस का जो फीस है उसमें 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। सोचिए, वहां से लेकर वो संपूर्ण क्रांति बनी और फिर पूरी इमरजेंसी लगी, सरकारें पलटी। तो इसलिए कई लोगों को, वैसे बहुत सारे नेता
नेताओं को जिनको भी लगता है कि एक लॉन्च पैड की जरूरत है, तो छात्र आंदोलन बहुत उसके लिए एकदम सटीक प्लेटफॉर्म दिखते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे सौरभ जी कि बिहार में भी ये जो बीपीएससी का आंदोलन, एस्पिरेंट नेता है, आप देखेंगे सभी ने इन्वॉल्व होने की कोशिश की है कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे। विपक्षी सारे दलों ने की है। हमारे साथी प्रियदर्शी जी बता रहे थे, पप्पू यादव ने बीच में की, प्रशांत किशोर जी ने उसको बहुत बखूबी यूज करने की कोशिश की। खान सर पहले एक बार यूज कर चुके हैं दिसंबर में, आपको ध्यान होगा, वहां पे छात्रों को एक धड़ों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था उनका, फिर उनको वापस भी जाना पड़ा, भी वो दोबारा फिर आए हैं इस प्रदर्शन में। मुझे लगता है एक चीज जो बहुत सटीक से कि कई बार जो छात्र आंदोलन होते हैं वो किसी ना किसी प्रकार से इन राजनेताओं के जो व्यक्तिगत इनकी आकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं, उनकी भेंट चढ़ जाती है। मैं अपनी झारखंड का आपको उदाहरण देता हूं। पिछले 2-3 वर्षों में जो पिछली हेमंत जी की सरकार थी, उसमें बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जेपीएससी के खिलाफ, और उस जेपीएससी के आंदोलन का सबसे बड़ा जो आउटकम निकला वो ये निकला कि कुछ नए छात्र नेता पैदा हुए और एक नई पार्टी ही बन गई पूरी की पूरी, जिसने इस बार चुनाव भी लड़े और कुछ सीटों पे उसने असर भी डाला। ये चीज आप हर स्टेट में करीब करीब देखेंगे सौरभ जी। और दूसरा उसका क्या परिणाम होता है, कई बार जब इस प्रकार के राजनीतिक दल के लोग या वैसे महत्वाकांक्षी लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो पूरे आंदोलन पे एक प्रकार से ना वो स्केप्टिसिज्म आ जाता है कि ये तो अब राजनीतिक आंदोलन बन गया है। जब तक वो आंदोलन सिर्फ छात्रों का आंदोलन रहता है, तब तक जो सरकार भी रहती है, जो कोर्ट्स भी रहती है, वो बहुत सिंपैथेटिक रहती है। उसे लगता है कि एस्पिरेंट्स का एक ग्रुप है जो इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिया और सही से रिजल्ट्स नहीं आ पाए, तो कम से कम कंसिडरेट रहते हैं। लेकिन जब उसमें नेताओं की एंट्री होने लगती है, और फिर उसमें भी आप देखेंगे जो एक्चुअल में लीड कर रहे हैं उस आंदोलन का, आप उनको देखिए, कई बार, ज्यादातर बार आप देखेंगे उसमें से ज्यादातर एग्जाम भी नहीं दिया होगा और वो छात्र नेता बनने होते हैं। वो जो यूनिवर्सिटीज के छात्र नेता है वही आके उसको लीड करने लगते हैं, और एक्चुअल एस्पिरेंट्स है वो बैक स्टेज में चले जाते हैं। मेरे ख्याल से बीपीएससी में जो ये हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उसी राह पे जा रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो एक सिंपैथी होती है, एक सिंपैथी होती है आम जनता की, सरकार की, ब्यूरोक्रेसी की, कोर्ट्स की, वो धीरे धीरे रिसीड करते जा रही है। क्योंकि एक एक करके शुरुआत में बहुत अच्छा करा था इन एस्पिरेंट्स ने, मुझे ध्यान है कि इन्होंने किसी भी राजनेता को आने से मना किया, या कोई राजनेता गए भी, जैसे प्रशांत किशोर भी गए, उनका भी विरोध हुआ, फिर खान सर भी गए, उनका भी विरोध हुआ, करीब सबका इन्होंने विरोध किया कि आप हाईजैक कर लेंगे हमारे इस मूवमेंट को। हाईजैक नहीं करने दिया उन्होंने। लेकिन अब इनकी दुविधा ये हो गई है कि आंदोलन लंबा खिंचते जा रहा है, अब लंबा खिंचते जा रहा है, इनको भी मोमेंटम बनाए रखना है, सरकार पे प्रेशर डालना है। सरकार पे प्रेशर तभी आएगा जब उसकी थोड़ी विजिबिलिटी आएगी आंदोलन की। विजिबिलिटी तभी आएगी जब कोई बड़ा नाम उस आंदोलन में आएगा, वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डबल डिलेमा में स्टूडेंट चले गए। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि खान सर जैसे बोल रहे हैं कि कोर्ट्स में बहुत अच्छे सबूत पेश किए गए हैं और कोर्ट ही फैसला दे देगी, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक तरफ ये बोल रहे हैं कि कोर्ट ही फैसला दे देगी री एग्जाम का, तो फिर आंदोलन की क्या जरूरत है, अगर आपको उस रास्ते में इतना ज्यादा विश्वास है। मुझे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लेवल में बता रहा हूं सौरभ जी, और जितनी थोड़ी बहुत राजनीति मैंने देखी है, ज्यादातर इस प्रकार के लोगों का जो इन आंदोलन को लीड करने आते हैं, वो खुद फिर राजनीति में चले आते हैं। मैं इसको गलत भी नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये कोई गलत चीज है, कोई बुराई नहीं है। कोई छात्र आंदोलन से कोई अगर नेता बन जाता है, पर अगर छात्रों का हित सद रहा है तो कोई बुराई नहीं है। मगर अगर छात्रों का हित नीचे चला जाए, आपका हित सर्वोपरि हो जाए, वो हावी हो जाए, तब दिक्कत है। जी बिल्कुल, वही मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि हो सकता है खान सर एक नेता के तौर पर उभर जाए, प्रशांत किशोर तो नेता के तौर पर उभर ही चुके हैं। इनफैक्ट छात्र आंदोलन ही वो, मैं इनफैक्ट टर्निंग पॉइंट मानता हूं। प्रशांत किशोर एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट या इलेक्टोरल स्ट्रैटेजिस्ट से नेता बनने का जो टर्निंग पॉइंट अगर कहा जाएगा आज से कुछ वर्षों बाद, तो ये बीपीएससी का आंदोलन ही कहा जाएगा उसको भी सौरभ जी। और मुझे लगता है खान सर के लिए भी वही काम कर जाएगी आंदोलन, लेकिन छात्रों का हित कितना सधेगा, इस पे मुझे अभी तक डाउट है। बिल्कुल सुजीत जी, वापस आपके पास आऊंगा। मैं दो चीज समझना चाहता हूँ। एक तो खान सर और उनको लेकर हमने बात की कि वो क्या देख रहे हैं, प्रोटेस्ट को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। छात्र फिलहाल क्या सोच रहा है? बीपीएससी का प्रोटेस्ट इतना समय हो गया, री एग्जाम की लगातार मांग चल रही है, सरकार अड़ी हुई कि कोई गलती नहीं हुई है, कोई धांधली नहीं हुई है। तो छात्र, आप छात्रों के बीच में जाते होंगे, वो फिलहाल क्या सोच रहा है प्रोटेस्ट के बारे में, और वो क्या देखता है, सरकार से क्या अपेक्षा रखता है? क्या वाकई आज की तारीख में वो उतना सीरियस है री एग्जाम को लेकर, उसको लगता है कि होना चाहिए, या उसमें जो एक आग दिख रही थी शुरुआत में वो अभी बाकी है, या आज जो शुरू हुआ है यहाँ से कुछ वापस से रिवाइवल होगा? छात्र क्या सोच रहे हैं पहले ये बताइए, फिर सरकार क्या सोच रही है वो समझते हैं। बिल्कुल, देखिए सौरभ जी, छात्र जो हैं
पहले उन्होंने जब ये बातें सामने आई थी और उसके बाद से जो एक एक करके नेता वहां पहुंचना शुरू किए थे, संभवतः हो सकता है कि वो अपने वोट बैंक के हिसाब से वहां पहुंचना शुरू किए थे कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में कुछ माइलेज मिल जाए, जिनमें तमाम पार्टी के नेता थे, चाहे प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, जो भी हो, बहुत सारे नेता गए। छात्रों ने एक बार ये जरूर कहा था कि ये जो स्टेज है इसको हम लोग पॉलिटिकल स्टेज नहीं बनने देंगे। ये हमने खबर भी दिखाई थी, बातचीत भी छात्रों से हमने करी थी, उन्होंने ये बातें कही थी। इसके अलावा छात्रों ने ये भी कहा था कि खान सर और गुरु रहमान, इन लोगों ने हमारे आंदोलन की दिशा को गलत दिशा में मोड़ दिया है। ये तमाम छात्रों ने ये बात कही थी। अभी 2-4 दिन पहले मुश्किल से मैंने इसी गर्दनीबाग धरना स्थल पर कुछ छात्रों से बात की थी, तो जो अपने यहाँ खबर भी चली थी, तो उनका ये कहना था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, मर्जी से जा रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल री एग्जाम से मतलब है। अब रही बात छात्र क्या सोचते हैं, तो छात्रों की सोच के एक पहलू को मैंने बता दिया। अब रही दूसरी पहलू, तो दूसरा पहलू ये है सौरभ जी कि इनका ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खान सर हो, चाहे गुरु रहमान हो, चाहे सरकार ही डिसीजन ले, चाहे आयोग ही डिसीजन ले, री एग्जाम ले ले। अब यहाँ री एग्जाम लेने के बाद से ऐसे भी छात्र हैं जो नहीं चाहते हैं कि री एग्जाम हो, जिनके मेल को, जिनके मैसेजेस को, जिनके ट्वीट्स को बिहार लोक सेवा आयोग अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर कर रही है। आयोग का ये कहना है कि देखिए ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो हमारे इस एग्जाम से खुश हैं और वो अपने मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और उनकी ये कोशिश है कि, या उनकी ये तमन्ना है कि री एग्जाम ना हो। अगर ऐसा एग्जाम, री एग्जाम अगर हो जाएगा तो फिर जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। कुल मिला जुला के नूरा कुश्ती का माहौल है। जो छात्र एग्जाम को संभवतः चाहे किसी भी कारण से नहीं दे पाए हों या उनका बेहतर नहीं गया हो, वो एकदम डटे हुए हैं कि हर हाल में री एग्जाम हो। और लेकिन जो छात्र जिनका पीटी निकल चुका है, अब वो सशंकित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि री एग्जाम हो तो उनकी जो पहले की जो मेहनत है वो खत्म हो जाए। तो कुल मिला जुले के ये 50-50 वाली चांस बन के रह गया है। आज जब मैं छात्रों से मिला तो उनमें से लगभग क्या मतलब 100 में 100 छात्रों ने यही कहा कि री एग्जाम चाहिए, री एग्जाम ही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हालांकि उनकी मांगे कुछ और भी थी, उनमें जैसे कि जो आयोग के चेयरमैन है उनका इस्तीफा होना चाहिए, एग्जाम कंट्रोलर है उनका इस्तीफा होना चाहिए, तो उनकी मांगों की लिस्ट भी थी। लेकिन जो उस लिस्ट में सबसे प्रथम मुद्दा था, जो सबसे पहली जो सूची में जो सबसे पहला जो उद्धृत था, वो यही था कि री एग्जाम हो, इसके नीचे हम लोग कुछ नहीं लेंगे। छात्रों का यही कहना था कि तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, जरूरत पड़ेगी तो और भी बैठेंगे, लेकिन री एग्जाम ले करके ही रहेंगे। तो अगर ऐसे देखा जाए तो छात्रों की मनोदशा में वो परसेंटेज ज्यादा है जो री एग्जाम की मांग कर रहा है। री एग्जाम आप कह रहे हैं कि छात्र आज की तारीख में चाहता है कि री एग्जाम हर हाल में हो, तो मुझे लगता है कि खान सर ने दोबारा से आंदोलन को लीड करने का प्रयास किया है, तो हो सकता है कि छात्रों का समर्थन उनको मिले भी। आज तो भीड़ थी भी, अब कितनी टिकती है देखने वाला होगा। प्रियदर्शी जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि सरकार का रोल क्या है, सरकार क्या सोच रही है, सरकार वाकई क्या इस मामले को लेकर सीरियस है, या जो उसका रोल हम देखते आ रहे थे कि वो मानने को तैयार नहीं है कि कोई धांधली हुई है, री एग्जाम वो नहीं कराएंगे किसी भी शर्त पर, इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि बड़ा अच्छा खासा हाइप रहा नेशनल लेवल पर। आप देखिए चाहे सोशल मीडिया की बात हो, सब जगह हाइप रहा, नेशनल मीडिया पूरा पहुंचा, बिहार पटना पूरा उसको ठीक से कवर किया गया, मगर वो कोई हल नहीं निकला। फिर शांति काल एक आ गया, फिर से आंदोलन शुरू हुआ है। सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि एक तरीके से आज खान सर का आप देखिए जो आज मूवमेंट शुरू हुआ है उसमें वो सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि भाई चुनाव है आने वाले समय में, देख लीजिए नुकसान होगा, छात्र फिर आपको जवाब देंगे। तो वो एक खुली चुनौती सी लग रही है, तो सरकार अब कैसे लेगी इसको, क्या सोच रही है? देखिए, सरकार तो फिलहाल जो दिख रहा है उसमें हठधर्मी है, अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। सरकार सीधे छात्रों से बात करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। उसकी भी वजह है। वजह यह है कि जिस तरीके से छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ, प्रशांत किशोर कूदे, पप्पू यादव कूदे, तो इससे मामला और बिगड़ता ही चला गया। क्योंकि मान लीजिए एक डेलीगेट बनाया जाता है, तो छात्रों का जो डेलीगेट बनाया जाता है वो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा अगर बना दिया जाता है, प्रशांत किशोर के द्वारा या
पप्पू यादव के द्वारा या किसी अन्य नेता के द्वारा, तो उसमें कहीं न कहीं छात्र हित से ज्यादा पार्टियों का या जो जो राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षी लोग हैं उनका उनमें पुट हो जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि सामंजस्य भी ठीक ठाक नहीं बैठ रहा है। अगर सीधे तौर पर तमाम लोगों को छात्र लोग बाहर कर दें और अपने बीच से कुछ छात्रों को ले करके आए हैं और कहें कि ये बात करेंगे और इसके पीछे कोई नहीं है, प्रशांत किशोर भी नहीं है, खान सर भी नहीं है, रहमान भी नहीं है और लोग भी नहीं है, तो बेहतर बात हो सकती है। रही बात कि चुनावी वर्ष है, नुकसान हो सकता है। देखिए, इस जैसा मृत्युंजय शर्मा जी ने बताया, बहुत बेहतर उन्होंने बताया किस तरीके से भारत भर में बिहार की छात्र राजनीति ने बदलाव किया है। बिहार में हमेशा से छात्र राजनीति शीर्ष पर रहा है और आज जब पॉलिटिकल वैक्यूम बना हुआ है, जो एवरेज जो पॉलिटिशियनों का एज है काफी हो चुका है और खास करके जो बिहार के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे किसी भी दल के हों, वो उम्रदराज हो चुके हैं। ऐसे में दलगत राजनीति से ये उम्मीद नहीं की जा रही है कि कोई राजनीतिक परिवर्तन होगा, तो हो सकता है कि इस छात्र आंदोलन के बहाने हो जाए, इन छात्रों के बूते हो जाए। इस बिहार में तो हुए हैं छात्र आंदोलन, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जमाने में हुआ, एक मुख्यमंत्री चले गए, उनकी कुर्सी चली गई थी। जयप्रकाश नारायण ने बिहार से होकर के छात्रों के आंदोलन का देश भर में नेतृत्व किया। 2010 में एक प्रकरण आया था कोचिंग वालों के खिलाफ, उसमें छात्रों का आंदोलन हुआ था तो सरकार को झुकना पड़ा था और कई ऐसे कानून बनाने पड़े कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए। तो ये तमाम मामले हैं। देखिए, कोचिंग संस्थानों पर भी आरोप लगता रहा है, कोचिंग संस्थानों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं बीपीएससी वगैरह से साठगांठ होता है और ये लोग अपने मिली भगत करते हैं। इससे तो कोई झुठला नहीं सकता ना कि एग्जाम का पेपर लीक होता है, कई ऐसे सबूत आए हैं देश भर में। इसको भी कोई नहीं झुठला सकता कि देश भर में एग्जाम लेने वाली संस्थाएं कटघरे में है, सवालों के घेरे में है, छात्रों में रोष है और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। या यूं कहिए कि बिहार जहां छात्रों का सबसे ज्यादा रोष है उसमें सर्वोपरि है, क्योंकि इस बिहार ने आंदोलन किया है, आंदोलनों से अपने हक को प्राप्त किया है। इसका उदाहरण है 2010 उदाहरण है, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन उदाहरण है, उसके पहले भी कई उदाहरण है, आजादी के समय का भी उदाहरण है, आजादी आंदोलन में भी बिहार के छात्रों ने किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसका भी है। तो छात्रों को ये हो सकता है कि ये जो हो रहा है आंदोलन, ये बड़ा आंदोलन हो जाए। कुछ गैप होता है, हमने कई जगहों पर देखा है कि आंदोलन में गैप होते रहता है। अगर इसको प्रोफेशनल पॉलिटिशियनों ने हाईजेक नहीं किया तो ये बिहार में बड़े परिवर्तन का आगाज होगा, यकीन मानिए। और बिहार बदलने को तैयार है और बदलाव में सबसे ज्यादा कहा जाता है युवा बदलेंगे, तमाम लोग कहते हैं कि युवा बदलेंगे और युवा में सबसे ज्यादा तो छात्र हैं। और अगर ये छात्र लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रहा है, छात्रों की राजनीति हो रही है, होने दीजिए ना छात्रों की राजनीति, क्यों, इसमें क्या बुरा है? छात्र अगर राजनीति कर रहे हैं तो देश का हर तबके को हक है, हक ही नहीं है, करना भी चाहिए। कई लोग तो नहीं करते हैं राजनीति, सभी को राजनीति करना चाहिए, अपने जीवन का 10% हिस्सा राजनीति को देना ही चाहिए। आपके जीवन को, हमारे जीवन को, तमाम लोगों के जीवन को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित करता है आज की तारीख में तो राजनीति करता है, तो राजनीति क्यों न की जाए? बिल्कुल की जानी चाहिए। और अगर छात्र कर रहे हैं अपने मुद्दों को मनवाने के लिए, अपने हक को प्राप्त करने के लिए, जो उनका अधिकार है वो बना रहे, उसके लिए बीपीएससी जो अंधा हो चुकी है, जो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, बिहार में आग लगा हुआ है और वो बैठ करके ऑफिस में वो लोग कह रहे हैं कि सब कुछ सही है। कई ऐसे सबूत आए, बीपीएससी बैकफुट पर कई मौकों पर भी आई। बापू सभागार का रद्द करना एग्जाम, वो तो बैकफुट पर आना ही है, जबकि पहले यही बीपीएससी कह रहा था कि छात्र गलत हैं, कुछ गलत हुआ ही नहीं है जी। बीपीएससी ने ही ये आग लगाई। आपका कोई जिला अधिकारी जाता है, छात्रों पर थप्पड़ चला देता है, तो इसके खिलाफ तो आंदोलन होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये अब ये जो मसला है ना, ये सिर्फ एग्जाम तक नहीं जुड़ गया है, तमाम चीजें इसमें जुड़ गई हैं जी। आपके मन में मुझे एक टीस नजर आ रही कि कैसे छात्रों के आंदोलनों को हाईजैक कर लिया जाता, तमाम नेता आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं कि छात्र आंदोलन करें, उससे राजनेता निकलें, भविष्य के राजनेता तैयार हों। बिहार समेत पूरे देश में
इस तरीके से तमाम नेता निकले भी हैं देखिए जो आज राजनीतिक लोग भी आए, लेकिन इन लोगों को एक अलग प्लेटफॉर्म रहने दीजिए जिन लोगों ने खड़ा किया है। आप विभिन्न मुद्दों पर, प्रशांत किशोर जी विभिन्न मुद्दों पर तो लड़ रहे हैं, पप्पू यादव जी विभिन्न मुद्दों पर तो लड़ रहे हैं, सारे मुद्दों में टांग मत अड़ाइए। ये मुद्दा छात्रों ने शुरू किया था, छात्रों को लड़ने दीजिए। बिल्कुल। रोशन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो चर्चा हो रही थी कि कैसे राजनीतिक दल और तमाम विपक्ष के नेता इसमें आ जाते हैं और उससे क्या है कि सरकार को मौका मिल जाता है ये आरोप लगाने का कि देखिए ये तो राजनीति हो रही है, इसमें तो नेता लोग आ गए हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इस तरह के तमाम हमने बाइट्स, तमाम हमने आरोप देखे। तो आप छात्र और छात्र नेता के तौर पर कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को, जो तमाम बड़े नेता आ जाते हैं? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आप लोगों को, छात्रों को क्या लगता है? रोशन, आवाज आपकी नहीं आ पा आंदोलन रही है, इनको विशुद्ध छात्र आंदोलन ही रहने दिया जाए तो बेहतर होगा। इनमें जैसे शिक्षक आते हैं तो शिक्षक को भी आने से दिक्कत होता है छात्रों को, और छात्र आंदोलन के रणनीति पर भी असर पड़ता है और नेता को भी आने से पड़ता है। जैसे कि नेता को आने से छात्र आंदोलन पर यह असर पड़ता है कि जब से नेता आए हैं आंदोलन में तो सरकार को और आयोग को ये लगने लगता है ना कि ये आंदोलन नहीं है, ये राजनीति किया जा रहा है इसमें, और राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी वर्ष है इसीलिए आंदोलन किया जा रहा है। और शिक्षक को आने से आंदोलन पर प्रभाव ये पड़ता है कि अगर एक शिक्षक आते हैं तो उस आंदोलन का जो दूसरे शिक्षक और बीपीएससी का तैयारी करवा रहे हैं वो क्या करता है कि अंदर अंदर उन्हें लगता है कि ये टीआरपी बटोर रहे हैं और टीआरपी लेने के लिए आए हैं, तो अन्य शिक्षक इसमें सहयोग नहीं करते हैं और अन्य शिक्षक इसका अंदर ही अंदर विरोध करते हैं। तो इससे क्या होता है कि छात्र आंदोलन कमजोर होता है। इसीलिए छात्र आंदोलन में विशुद्ध रूप से छात्रों का नेतृत्व होना चाहिए और छात्र ही इस आंदोलन को लीड करे और छात्र ये आंदोलन करे तो बेहतर रहता है। इसमें ना तो नेता को आना चाहिए ना ही किसी शिक्षक को आना चाहिए। और रही बात खान सर की, तो खान सर तो अपना जो है ना बीच बीच में अपना जो है सो आते हैं, अपना राजनीतिक लाभ लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अगर खान सर को वास्तव में लगता है कि छात्रों के साथ ये दिक्कत होता है तो आंदोलन में नहीं आते, तो कम से कम मीडिया चैनल के माध्यम से तो अपना बात रख ही सकते थे ना। एकदम से गायब हो गए 2 महीना तक, पूरा मामला खत्म हो गया, रिजल्ट जारी हो गया, फिर आए हैं एकदम से। और हम लोग को जो पता चला है ना, खान सर जैसे एक वीडियो में हम खुद सुने हैं, एक वीडियो में बता रहे थे कि हमको सारा पता है किस अधिकारी से किसके अकाउंट में गया है, कहां से कहां पैसा गया है, बीपीएससी में जो खेल हुआ है, तो सीट बेचा गया, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीट बिका है, इसमें 100% नहीं बिका होगा लेकिन कुछ ना कुछ बिका है। और इस बात की जानकारी अगर खान सर को है तो खान सर किसी भी टीवी चैनल पे आकर के बाकायदे सबूत और नाम क्यों नहीं उजागर करते हैं कि ऐसा कौन सा अधिकारी है जो पैसा लिया है, किससे लिया है, कौन नेता है इसमें, तो सारा चीज उजागर करना चाहिए अगर खान सर ईमानदार है तो। खान सर पे भी हमें संदेह होता है क्योंकि ये जो है सो बीच में आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अगर जो सबूत है, सबूत लेकर के अगर कोई पैसा का आदान प्रदान किया है इसमें, क्योंकि खान सर ने अपने क्लास में बोले हैं कि ये बोर्ड सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं आता है, इसमें डेटा भी बताया जाता है और किसके अकाउंट में पैसा गया है, कहां से आया है। तो ये सारी चीज क्यों नहीं मीडिया में रखते हैं? ये सारी चीज अभी तक क्यों उनको छिपा करके रखते हैं और दबी जवान से क्यों बोलते हैं? खुल करके बोलना चाहिए कि कौन पैसा लिया है और कौन दिया है, पैसा कहाँ गया है, बीपीएससी में कहाँ धांधली हुआ है, सारी चीज खुल करके बोलना चाहिए। बिल्कुल खुल के बोलना चाहिए। और कहीं ना कहीं छात्रों के बीच देखिए 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो छात्र जो उनके साथ हैं, एक यहाँ पर बैठे हुए हैं रोशन, उनका कहना है कि हम उनको संदेह की निगाहों से देखते हैं और अगर उनके पास वाकई कोई सबूत है तो उनको मीडिया के सामने आके पूरी बात रखनी चाहिए, नाम के सहित बताना चाहिए कि गड़बड़ी किसने की और कहाँ की। मृत्युंजय जी, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल इसका असर देखना चाहता हूँ, क्या रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बात की गई, नीतीश कुमार का नाम लिया गया, चुनाव का जिक्र किया जा रहा है और आंदोलनों के बारे में कहा भी जाता है कि भाई उनका सीधा असर राजनीति पर पड़ता है। आप क्या देख पा रहे हैं आने वाले वक्त में जो चुनाव हैं उसका, जो अगर अभी फिलहाल फैसला इस पर नहीं हो पाता है, प्रोटेस्ट खिंचता है, छात्रों को जो डिमांड है वो नहीं पूरी होती है, सरकार वैसे भी देखिए एकदम बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं, लगातार एग्रेसिव है, साफ तौर पर कह रही है कि कोई इस तरह की धांधली नहीं हुई है, तो राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं, राजनीतिक असर क्या देख रहे हैं इस आंदोलन का? सौरभ जी, मुझे लगता है कि जो ये पूरा छात्र आंदोलन है, अगर इसका पीक मुझसे आप पूछेंगे तो इसका पीक वो पॉइंट था जहां पे प्रशांत किशोर इसके साथ जुड़े हुए थे, फिर उनको अरेस्ट किया जाता है। मुझे लगता है वो पीक पॉइंट था इस पूरे आंदोलन का। और अगर कोई एक मेजर फैसला, डिसीजन आना होता और अगर सरकार के स्टांस में कोई चेंज आना होता तो मुझे लगता है उस पॉइंट पे आया होता।
उसके बाद मुझे लगता है आंदोलन डाउनवर्ड ही गया, डाउनवर्ड इन टर्म्स ऑफ आप देखेंगे जो टोटल स्ट्रेंथ है या जो एक इंटेंसिटी होती है आंदोलन की, उसके बाद उस पर चर्चाएं भी धीरे धीरे कम होती गई। फिर प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन किया, फिर वो पीछे भी हट गए, तो एक प्रकार से वो देखा गया कि वो असफल रहे उस आंदोलन में किसी भी प्रकार का चेंज लाने में, या सरकार के का जो स्टांस है उसमें किसी प्रकार का चेंज लाने में। तो मुझे लगता है कि वहां से जो एक डिफरेंस है, और उसके बाद अब आप बोलेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार भी थोड़ी बहुत आश्वस्त हो गई है कि जो होना था वो हो गया है, अब बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। ऑफ कोर्स सरकार फूक फूक कर कदम रखेगी और बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर वहां भी यही बात आ जाती है कि जो प्रियदर्शी जी बोल रहे थे और हमारे जो छात्र नेता है रोशन जी भी बोल रहे थे कि अब जो ये पूरा आंदोलन है इसका एक नेचर जो चेंज हुआ है वो ये है कि इसमें कई सारे पॉलिटिशियंस आ चुके हैं और इसका राजनीतिकरण हो चुका है। अभी देखिए, जब ये खान सर आए भी हैं, ठीक है, आप आए हैं आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब आप वहां पे आके उसके नेता के तौर पे सभी न्यूज चैनल्स को बाइट देने लगते हैं तो आप फेस बन जाते हैं आंदोलन के। इस प्रकार के लोगों को अगर कभी भी किसी आंदोलन को जेन्युइनली सपोर्ट करना होता है तो उन्हें फेस नहीं बनना चाहिए कभी भी। स्टूडेंट्स को बताइए कि क्या असलियत है, आप दूसरे चैनल से बात करने की कोशिश कीजिए, सरकार से, ब्यूरोक्रेसी से, आयोग से, लेकिन वहां पे जाके एक जो बनी बनाई भीड़ है, मैं इसको बोलता हूँ पका पकाया खाना है, उसको मैंने खा लिया। वहां पे 500 लोगों की भीड़ है, न्यूज चैनल्स ऑलरेडी है, मैं गया, मेरा चेहरा पहले से फेमस है, तो बाइट्स लेने के लिए चैनल्स मेरे पास आएंगे, तो मैंने बाइट दे दिया और अपना चेहरा चमका लिया। तो ये वाला जो पार्ट है, मुझे लगता है कि जो छात्र नेता वहां पे उपस्थित है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि उनको इस प्रकार का प्लेटफॉर्म इन नेताओं को नहीं देना चाहिए। अगर वो आते भी हैं तो उनको एक गेस्ट की तरह रखना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन फेस नहीं बनने देना चाहिए। और अब मुझे लगता है एक तो थोड़ा सा ये आंदोलन खिंच गया है, या अगर इस वर्ष चुनाव नहीं होते तो मुझे लगता है आंदोलन अभी तक करप्ट होता है। और आप देखेंगे जितने भी स्टेट्स अक्रॉस, आप देखेंगे चुनावी वर्ष में सारे संविदा कर्मियों का आप देखेंगे विरोध प्रदर्शन शुरू होता है, उनका आंदोलन शुरू होता है। सबको लगता है कि चुनावी वर्ष में सरकार मांगने से कुछ ना कुछ तो दे ही देगी, वो सेफ खेलना चाहती है। तो चुनावी वर्ष के कारण ये आंदोलन अभी तक चल रहा है। लेकिन देखिए, आंदोलन में भी दो फाड़ हो चुका है। आपके संवाददाता महोदय बता रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी प्री का एग्जाम दे चुके हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अब वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार का री एग्जाम हो, क्योंकि फिर उनके चांसेस में कमी आएगी। तो आंदोलन में भी जो धार होती, जो पूरा का पूरा एक तरह से अगर वो कि मेंस का एग्जाम, जिन प्रीलिम्स का एग्जाम जिन लोगों ने ढंग से दिया है, अब उनको दिख रहा है कि सरकार हो सकता है बहुत मेजर डिसीजन ला ले, तो वो इसमें सेफ फील कर रहे हैं कि मेंस की तैयारी अच्छे समय करनी चाहिए, मेंस का एग्जाम दे देते हैं, बहुत ज्यादा स्टांस में चेंज आने वाला नहीं है सरकार का। तो इसलिए यहां से अगर आप मुझे पूछेंगे, जो मेरी रीडिंग है कि आंदोलन का डाउनवर्ड स्पाइरल ही होगा, बहुत ज्यादा मेजर डिसीजन मैं सौरभ जी इसमें नहीं देखता हूं, टू बी ऑनेस्ट, अनलेस कुछ अगेन 100% किसी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेरी ये रीडिंग है। बिल्कुल प्रियदर्शी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे अभी लास्ट में हमारा संवाददाता ने खान सर से सवाल पूछा था कि क्या आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, क्या आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे लगता है ये चर्चा का विषय रहता होगा पटना में, जिस तरीके से खान सर एक्टिव रहते हैं। क्या वाकई ऐसी कोई चर्चा है, अंदर खाने ऐसी कोई बात है, वो तो सामने से मना कर देते हैं? सामने से तो तमाम लोगों ने मना किया। सामने से तो प्रशांत किशोर भी कहते थे कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, और मैं आंदोलन को नहीं मानता हूँ। प्रशांत किशोर ने भी कई जगहों पर कहा है, उनके प्रवक्ता लोग भी कई जगहों पर कहते थे, लेकिन जब उन्हें मौका मिला आंदोलन से राजनीति में आने का, राजनीति चमकाने का, तो उन्होंने किया। खान सर कह रहे हैं कि मुझे राजनीति में नहीं आना है, लेकिन उन्हें अगर मौका मिलेगा तो वो चूकेंगे नहीं। राजनीतिक बातें भी वे करते हैं, उनकी बयानबाजियां भी होती है, राजनीति पर टीका टिप्पणी भी करते हैं, वो गलत नहीं है। राजनीति में अगर आना चाहे भी तो हाँ, अगर छात्रों को भटकाए नहीं। जिस तरीके से मृत्युंजय शर्मा जी कह रहे थे कि इस छात्र आंदोलन का पिक प्रशांत किशोर था, बिल्कुल वही था, और वहीं से ये डाउनफॉल में भी गया। जो पिक था ना प्रशांत किशोर का, वहीं से डाउनफॉल में भी गया, क्योंकि प्रशांत किशोर इसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। खुद कम्बल कांड उनके साथ हो गया, लाठीचार्ज में वे पीछे हट गए, इस आंदोलन को वे आगे दिशा नहीं दे पाए, तो वहां से ये नीचे चला गया। अब खान सर को लगता है कि अब कोई नहीं है, मैं फिर इस आंदोलन को धार दे सकता हूं, और मेरी हो सकता है, मैं ये दावे के साथ नहीं कह रहा हूं कि उनकी राजनीतिक सोच होगी, लेकिन फिर भी मैं अनुमान जरूर कर सकता हूं कि ये हो सकता है कि वे इसके बहाने राजनीति को साध रहे हैं। पहले भी तो कई राजनेता खान सर से मिल चुके हैं, राजनीतिक बातें भी हुई हैं, राजनीतिक बयानबाजियां हुई हैं,
खान सर अपना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति जी को अपना आदर्श भी मानते हैं और कहते हैं कि मुझे उनके जैसा बनना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, भले ही वे राजनीति में नहीं आए लेकिन बने, और अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो आपको राजनीतिक व्यक्ति मान ही लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इच्छा तो है। अवध ओझा जी, कई ऐसे इन दिनों क्या है ना, शिक्षकों की बड़ी राजनीति में आने की इच्छा जाहिर हो रही है। अवध ओझा जी का उदाहरण हम लोग के सामने है। कई ऐसे शिक्षक हैं, पटना में भी हैं, बिहार में भी कई ऐसे शिक्षक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत स्तर पर भी, आगे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिल्ली, देश भर में कई शिक्षक पॉपुलर हो चुके हैं। डिजिटल मीडिया ने उनको इतना पॉपुलर कर दिया है कि उनको लगता है कि अब मेरी बातें प्रभावित कर रही हैं लोगों को, हमारा फैन फॉलोइंग बन गया है। और इस फैन फॉलोइंग के बदौलत न सिर्फ हम छात्रों को पढ़ा सकते हैं, उनको अपने कोचिंग में बुला सकते हैं, रिझा सकते हैं, बल्कि इसका फायदा हमें राजनीति में भी मिलेगा। तो वे इसका फायदा राजनीति में भी लेना चाहेंगे। उदाहरण तो है अवध ओझा का। विकास विकृति भी है, कहते हैं कि मुझे राजनीति में नहीं आना है, लेकिन उनकी भी बातें राजनीति को प्रभावित करती है। हालांकि मैं उनको बड़ा अच्छा इस मामले में मानता हूं कि वो कट टू कट कहते हैं कि राजनीति में आऊं ना आऊं, राजनीति को समझता हूं, राजनीति अच्छी चीज है, इसको बुरी चीज कहने वाले लोगों को सोचना चाहिए। तो मुझे जो लगता है, हो सकता है इसमें संभावना है कि खान सर राजनीति में आएंगे। मनीष वर्मा से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जो हाल के दिनों में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं, बहुत प्रभावी हैं। और ये उस मुलाकात के बाद भी ये चर्चा जोर पकड़ रही थी कि खान सर पॉलिटिकल एंट्री ले सकते हैं। नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकातें हुई थी, उसके बाद भी ये चर्चा थी। तो बिहार में है ये चर्चा, खान सर की राजनीति में आने की चर्चा है। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी दम है इस चर्चा में। देखिए सौरभ जी, पिछले साल 24 अक्टूबर और 22 नवंबर ये 2 दिन थे जब खान सर बैक टू बैक 2 महीनों में जदयू के शीर्ष नेताओं से मिले। 24 अक्टूबर को उनकी मुलाकात जब हुई थी वो सीएम से हुई थी। उस समय उनके साथ सीएम के अति निकट माने जाने वाले अशोक चौधरी थे, और उसके बाद से तकरीबन 1 महीने के बाद उनकी मुलाकात मनीष वर्मा से हुई। मनीष वर्मा का कद क्या है जदयू में सबको पता है, सीएम के नजदीकी रह चुके हैं, पूर्व IAS रह चुके हैं, पटना के जिलाधिकारी रह चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव है वो। उसी समय ये बात सामने आ गई थी कि क्या खान सर राजनीति में एंट्री करेंगे। हालांकि उन्होंने हमेशा की तरह जैसे आम नेता होते हैं वैसे उन्होंने भी इस चीज को नकार दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जब मैं राजनीति करने आऊंगा तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन। ठीक है, ये वक्त बताएगा कि वो राजनीति में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा। उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो छुपी हुई नहीं है, वो गाहे बगाहे निकलती रहती है उनके जुबान से। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अगर अपना रूप, बेहतर रूप देना चाहते हैं, वो उनको मुबारक, वो उनकी सोचे, वो क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं, उसमें किसी का इंटरफेयर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं, उनके बयान वायरल होते हैं, जो राजनीति का पुट लिए हुए रहता है, उससे तो ये जाहिर होता है कि उनकी जो राह है वो धीरे धीरे राजनीति की तरफ मुड़ रही है। खान सर जदयू से मिलते हैं तो सबको पता है कि खान सर की एक फैन फॉलोइंग है, करोड़ों की संख्या में उनके दर्शक जो है उनको यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, हजारों लाखों की संख्या में छात्र उनकी बात पर रोड पर उतर जाते हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी हो, अगर वो खान सर को अपने साथ जोड़ती है तो वो तो ये सोचेगी कि इतने बड़ी संख्या में हमारे साथ, उसमें से जितने % भी मतदाता है वो हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए सौरभ जी, यहाँ एक चीज और है, इस आंदोलन में छात्रों का जो आंदोलन हुआ, हो सकता है कि इसका पटाक्षेप हो जाता है, हो सकता है अगर इनमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती। अगर पॉलिटिकल पार्टियां आई, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 आई, 4 आई, उन्होंने छात्रों को उस छात्रों के समर्थन के बाद से अगर राज्य सरकार या आयोग कोई स्टेप लेती है कि ठीक है हम री एग्जाम ले रहे हैं, हम इसमें कुछ नया कुछ करेंगे, तो ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो वहां गई थी छात्रों के समर्थन में, वो इस चीज को अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश करती कि हमने सरकार को बैकफुट पर लाने में मजबूर कर दिया, हमने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। वो पॉलिटिकल एज लेने की कोशिश करती, जो मुझे लगता है सरकार नहीं चाहती है। चुनावी वर्ष है, सरकार पॉलिटिकल एज देने के मूड में संभवतः नहीं होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। या जो मैंने बातें की, मेरी इस बीच में कुछ नेताओं से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि संभवतः हो सकता था कि अगर इनमें पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व नहीं होती तो कुछ न कुछ समाधान निकल जाता।
लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक हित और जब निजी हित सामने आ जाते हैं, हावी हो जाते हैं, तो छात्रों का हित पीछे चला जाता है। वो इस आंदोलन में कहीं ना कहीं देखने को मिला है और सरकार को भी मौका मिल जाता है सवाल खड़े करने का। देखिए, इस पर तो राजनीति हो रही है, देखिए विपक्ष के लोग कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मैं रोशन आपसे जानना चाहता हूँ, जो एक सवाल आखिरी में आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई, जो छात्रों के बारे में कहा जा रहा है कि उनका एग्ज़ाम अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है बीपीएससी वाला, तो फिर जो 6 महीने पर नेताओं का, सरकार का एग्ज़ाम है, उसमें वो असर दिखाएंगे, उसमें फिर वो जवाब देंगे। ये बात कितनी ठीक है? कितना इस आंदोलन का जो नाराजगी है उसका असर क्या चुनाव पर, वोट पर पड़ेगा? जी जरूर पड़ेगा, क्योंकि धांधली तो निश्चित हुई है इसमें तो कतई कोई शक नहीं है। खान सर की भूमिका को लेकर के शक है, जो हमने बताया है, लेकिन बीपीएससी में धांधली हुई है इसमें तो कोई शक नहीं है। धांधली तो निश्चित रूप से हुई है और इसका असर पड़ेगा, सरकार को इसका असर झेलना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों ने लाठी खाई है। छात्रों ने इतने दिनों से आंदोलन किए हैं, सड़कों पे हैं, और जब लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीका बच नहीं जाए तो फिर उस सरकार का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अंग्रेजिया हुकूमत की तरह जब छात्रों पे रोड पर लाठी चलता है तो अंग्रेजी सरकार जो हुकूमत चलाते थे, जैसे डंडा बरसाते थे, वो दिन याद आती है हम लोगों को, क्योंकि लोकतंत्र में तो ऐसे नहीं होता है। कहीं पे विद्यार्थी पे लाठी चार्ज हो, पानी, ठंडी के समय में पानी बरसाया जाए, तो ये सब चीज है। तो छात्र काफी पीड़ित है और छात्र का जो पीड़ा है वो जरूर चुनाव में दिखेगा। बिल्कुल, तो ये छात्रों से जुड़ा मुद्दा था। आप सभी जानकार हमारे साथ जुड़े, सुजीत जी, रोशन जी, मृत्युंजय जी, प्रियदर्शी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जो अपडेट आएगा इस मसले को लेकर, क्या भविष्य रहता है, भविष्य में सरकार क्या करती है, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी और आप लोगों को फिर से ज़रूर हम चाहेंगे कि हमारे साथ आप आएँ और लोगों को समझाएं इस आंदोलन के बारे में। बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि छात्रों का आंदोलन है, छात्रों की मांग है बीपीएससी को लेकर कि बीपीएससी में भ्रष्टाचार है, जो परीक्षा हुई है वो ठीक से नहीं हुई है, इसलिए वो अड़े हुए हैं, इसलिए वो री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अब विपक्ष के लोग, राजनीतिक लोग इस आंदोलन में आ जाते हैं, सरकार को मौका मिल जाता है आरोप लगाने का कि देखिए इसमें तो राजनीति हो रही है। इसकी आड़ में अगर छात्र हित, उनका नुकसान होता है तो ये बड़ी चिंता की बात है। साथ ही राजनीति की जहाँ तक बात होती है कि भाई, छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं और उससे अगर नेता डेवलप हो रहे हैं तो ऐसे ही तो नेता आएंगे ना भविष्य के, और कहाँ से नेता आएंगे? तो उसमें कोई बुराई नहीं है। छात्र आंदोलन हो रहे हैं, उससे नेता तैयार हों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर नेतागिरी की आड़ में छात्र हित प्रभावित हों तो वहाँ पर दिक्कत है। बाकी चुनाव की चर्चा आ रही है कि चुनाव पर इसका कितना असर होगा, क्या नहीं होगा, ये भविष्य में पता चलेगा। आंदोलन चल रहा है, आंदोलन का भविष्य क्या होगा, सरकार क्या कहती है, क्या बातचीत करती है, क्या फैसला लेती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और लगातार जो अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप इस आंदोलन के बारे में, खान सर ने जो आंदोलन शुरू किया है उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।